हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मज़ा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने योद्धा अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो बैराम खान है उसने तखतमल का पता ढूंढ लिया है कि वो कहाँ पर है और उसे अब मारने की प्लानिंग कर रहा है कि आखिर कैसे उसे मारा जाए। जबकि जलाल का आदेश है कि उसकी जान को बख्शा जाए, तब भी उसे मारना चाहता है। और वहीं आदम खान को भी महामंगा ने पिछले एपिसोड में बहुत ही करारा तमाचा मारा था, और वो इसलिए क्योंकि वो जलाल के साथ युद्ध करने का मूर्खता भरा काम कर रहा था, फालतू की बातें कर रहा था। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जोधा जो है वो राजा सूर्यभान सिंह के यहाँ पर गई है और उसने उनकी तलवार को पहचान लिया है कि जो कि उनके यहाँ एक खास परंपरा थी या बोले तो परीक्षा थी, उसमें वो उत्तीर्ण हुई है। और बाकी फ्रेंड्स, अब इसके आगे का भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वार चाहे सामने से हो या पीछे से, पर हमें अपने दुश्मनों की पहचान होती है अब्दुल। हमेशा नहीं। मतलब? आप पर पीछे से वार करना आसान है शहंशाह, क्योंकि आप समझते हैं कि वो आप पर वार कर ही नहीं सकता। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते? बात तो साफ ही है शहंशाह, हम चौकन्ने इसीलिए रहते हैं क्योंकि हमको दुश्मन पर यकीन नहीं रहता। पर मुश्किल तब होती है जब वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए जिसे आप अपने साथ समझते थे। दुश्मनों की रंजिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपनों की साजिश का क्या? खामोश! क्या तुम्हारा इशारा खान बाबा की तरफ है? अच्छी तरह जानते हो तुम कि हम तुम्हारा कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए इतनी बड़ी बात बोलती तुमने। लेकिन अगर यही गुस्ताखी किसी और ने की होती तो भी इसी वक्त उसका सर उसके कंधे से अलग होता। अच्छी तरह जानता हूँ शहंशाह, फिर भी आपको आगाह करना चाहता हूँ कि उन पर नजर रखिए, उनसे होशियार रहिए, वरना एक दिन वो आपको। मौत से डर नहीं लगता ना तुम्हें? अपनी मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता शहंशाह, पर आपके साथ कुछ बुरा हो इस ख्याल से डर जरूर लगता है। इस तरह आपने सबके सामने वजीर आला के मशवरे के खिलाफ जाकर तखतमल को बख्शा, उसे वो अपनी तौहीन समझ सकते हैं। आप उनके खिलाफ गए इसलिए वो आपके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हम जानते हैं हम खान बाबा के मशवरे के खिलाफ गए, पर वो हमारे वालिद जैसे हैं। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि एक शहंशाह का फरमान सबसे बड़ा होता है, और सब में वो भी शामिल है। यकीन है हमें कि वो हमारे इस फरमान की इज्जत जरूर करेंगे। अब हमारा इंतकाम मुकम्मल हुआ। आपने इंतकाम तो ले लिया वजीर आला, पर अब ये सोचिए शहंशाह को क्या जवाब देंगे। जलाल से हम सवाल करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। गुस्ताखी माफ, पर इस बार मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा हो गया है। शहंशाह ने खुद बख्शा था इसे। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। हमने जलाल के वफादारों को सबक सिखाया है, और फिर ये तो दुश्मन था। दफन कर दो इसे। चलिए भाभी सा, हम आपको महल की सैर करवाते हैं। चंद्रा, जरा रसोई घर में जाके देखो सब ठीक ठाक है कि नहीं। पर मास्टर, भाभी सा को महल। जोधा को महल सूर्यभान दिखा देगा। सूर्या, बेटा जोधा को महल दिखा लाओ। जी। जोधा को यहाँ भानपुर लाकर आपने जो हमारा मान रखा है ना कुंवर जी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे यहाँ बहन के ससुराल से आभार नहीं लिया जाता, बस उनका आदर किया जाता है। आइए अतिथि कक्ष में विश्राम कीजिए, तब तक हम भोजन की व्यवस्था देखते हैं। पधारिए। बहुत बोलने लगी आजकल, छोटे बड़ों का लिहाज ही नहीं। चलो।
कैसी थी आपकी यात्रा? जी अच्छी थी। एक प्रश्न और है हमारे मन में, पूछे? हाँ कहिए ना। चंद्रा को आपने नहीं बताया, कम से कम हमें तो बता दीजिए कि हमारी तलवार आपने कैसे पहचानी? शायद आप भूल गए, कारावास में जब जलालुद्दीन राजपूत सैनिक के भेष में आया था, तब आपकी यही तलवार हमने उसके सीने पर रख दी थी। जो तलवार मुगल बादशाह के सीने पर रखी थी हमने, उसे भूल कैसे सकते हैं? चलिए, ये काम तो जलाल ने अच्छा किया, इसके लिए तो हम उसके आभारी। ऐसा मत कहिए, आपने हमें जिसका सर लाने का वचन दिया है, वो आदमी आभार के योग्य नहीं है। हम तो मजाक कर रहे थे जोधा, हमें अपना वचन याद है। उसी तलवार से जलाल का सर काटकर आपके कदमों में रखेंगे हम। जोधा, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आए। अरे, ये तो पृथ्वीराज चौहान जी का चित्र है। हाँ, राजपुताना की शान, शूरवीर, हमारे आदर्श है ये। आदर्श तो ये हमारे भी हैं, पता है? सुजामल भाई साहब ने इनकी किताब हमें भेंट में दी थी। इनके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने। वैसे बहुत ही अच्छा चित्र बनवाया है आपने। बनवाया नहीं, स्वयं बनाया है। सच? आप तो बहुत ही अच्छे चित्रकार हो। आज से पहले बहुत से लोगों ने हमारी कला की तारीफ की, पर आपके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर जो खुशी मिली है, वो पहले कभी नहीं मिली। क्या आपका भी एक ऐसा ही चित्र बना सकते हैं हम? तुम्हें क्या लगता है, महज हमारी एक खूबसूरत तस्वीर बनाने से तुम किसी इनाम के हकदार हो? ये तस्वीर हमने आपसे कोई इनाम पाने के लालच में नहीं बनाई, बल्कि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए पेश किए जलाल। तुम सिर्फ हमारी बेगम ही नहीं, हम बचपन से जानते हैं तुम्हें। तुमने इसे इसलिए बनाया है ताकि तुम ये साबित कर सको कि तुम इस फन में हमसे ज्यादा बेहतर हो। अल्लाह, हम आपकी बराबरी क्यों करेंगे? और वैसे भी हमने आपकी ये तस्वीर नहीं बनाई। जिस फनकार ने आपकी ये तस्वीर बनाई है, उसने आज तक आपकी एक झलक भी नहीं देखी जलाल। नामुमकिन, हमें देखे बगैर हमारी इतनी माकूल तस्वीर मानना पड़ेगा। ये जो भी फनकार है वाकई कमाल है। वैसे असली फन तो हमारा था। हमने जिस तरह आपकी सूरत बयां की, उसने हूबहू वैसी ही तस्वीर बनाकर हमारे सामने पेश की। पर आप एक बात तो बताएं, जब हम आपके खुद हैं तो फिर आपको इस तस्वीर की क्या जरूरत है? आप हमारे साथ हमेशा थोड़ी ना होते हैं बादशाह सलामत, इसलिए आपकी तस्वीर बनानी पड़ती है ताकि जब आप आगरे में ना हो तब हम आपका दीदार कर सकें। तो फिर आप यूं कहिए कि आप इस तस्वीर से वो सब बातें कहेंगी, वो सब शिकायत कहेंगी जो आप हमसे नहीं कर पाते। हम कहाँ कब कोई शिकायत करते हैं? अरे वो बादशाह ही क्या जिसकी कोई बादशाहत ना हो, और वो बेगम ही क्या जिसकी अपने शौहर से कोई शिकायत ना हो। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो।
क्या खबर है? आमेर से कुछ लोग भानपुर की ओर निकल रहे हैं जहाँपना। क्षेत्र के सारे राजपूत राजा इकट्ठे होकर मुगल सल्तनत के खिलाफ साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आमेर से? आमेर की इज्जत खात्मे में मिलाई है। आमेर मुगल के खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। अब आप ही को कुछ सोचना होगा शहंशाह। दखल अंदाजी के लिए मुआफी शहंशाह। मोहतरमा तबस्सुम तशरीफ ला चुकी हैं। आने दो उन्हें। बादशाह सलामत को आदाब। आपने हमारी जो तस्वीर बनाई हमें पसंद आई। शुक्रिया। हमने तो सिर्फ उसमें रंग भरे थे, बयां तो बेगम साहिबा ने किया था। हम कदर करते हैं आपके फन की, इसीलिए आपसे एक और तस्वीर बनवाना चाहते हैं। फरमाइए हुजूर, बयां करें वो चेहरा। सो फ्रेंड्स, वीडियो ख़त्म हो गई और वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। और जो जलाल है उसकी फाइटिंग स्किल्स यार देखने का मज़ा ही कुछ और था। स्टार्टिंग में जब जलाल का फाइटिंग स्किल वाला सीन आया ना तो देख के एकदम मज़ा आ गया। और जो जलाल के करीबी लोग हैं वो लोग इसको सचेत भी करते हैं कि आप कुछ लोगों से सावधान रहो, जैसे कि बैरम खान। लेकिन जलाल उनके बारे में कुछ सुनता ही नहीं है, क्योंकि विश्वास है यार, बिल्कुल अपने पिता का दर्जा दिया है तो विश्वास तो करेगा ही करेगा। और जलाल को तो ये भी विश्वास है कि बैरम खान जलाल की मुखालफत नहीं करेंगे, उसके फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन हम लोगों को तो पता है, हम लोगों ने तो देख लिया है कि बैरम खान ने तख्तमल को मार दिया है और उस चीज़ को आदम खान ने देख लिया है। तो अब आदम खान और महामंगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। और बाकी अब जलाल जो है वो जोधा की पेंटिंग बनवाने वाला है, तो वो भी अगले पार्ट में देखना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। बाकी फ्रेंड्स, ये वाले पार्ट में तो बहुत ही मज़ा आया, इसीलिए फटाफट से एक लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए चलते, मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।